ड्रामा के स्टार्ट में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि सबसे पावरफुल होती हैं और इकलौती प्रिंसेस होती हैं पेट झाओ डायनेस्टी की, जिनका नाम डैन निंज होता है। जो उनके फादर थे उनको कोई भी लड़का नहीं था, इसी वजह से वो क्राउन प्रिंसेस थी। वो जो मन में आता वो करती थी, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। जो मैजेस्टी के दूसरे भाई थे उनको भी कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और उनकी पहले ही मौत हो गई, क्योंकि प्रिंसेस इकलौती थी तो उनका जो रवैया था ना वो बहुत ही बुरा हो चुका था। वो लोगों को बस मारती जाती, वो दूसरों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचती थी, बस तुरंत मार डालती थी। कहती है कि मैं तो इतने लोगों को मार चुकी हूँ ना, और जरा सा भी मर्सी भी नहीं दिखाती। वहाँ पर जितने भी नौकर होते उन सब का गला काट देती है। कहती मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। आज प्रिंसेस डैन निंज के पास काफी ज्यादा लड़कियां आई थी कि जो उनके फादर को सर्व कर सके, लेकिन सब काफी सुंदर थी। ये बात डैन निंज को अच्छी नहीं लग रही थी कि सुंदर लड़कियां मेरे फादर को आकर्षित करेंगी, और जब आकर्षित करेंगी तो फादर उनको कोई रुतबा देंगे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अकेली रहना चाहती थी और कोई बच्चा पैदा ही ना हो। इस सोच में थी और इसी वजह से किसी बदसूरत लड़की को ढूंढ रही थी। तभी वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम मो हाइटेंग होता है। कहती है मैं सर्वेंट हूँ, आप बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कहती है अपना चेहरा ऊपर उठाओ। जैसे अपना चेहरा ऊपर उठाती कहती है तो कितनी अगली है। तब दासी कहती अगली लड़कियां ठीक रहती हैं, मैजेस्टी इसको फेंक देंगे जैसे ही मन भर जाएगा और यहाँ से आप बाहर निकाल देना, कोई बच्चा भी ये पैदा नहीं कर पाएगी। कहती है कि जाओ मैजेस्टी का मन रिझाओ, लेकिन इतना याद रखना अगर मेरे साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना तो उसका सिर्फ एक ही अंत है, तुम्हारी मौत। कहती है समझ गई ना। यहाँ पर मोहाइटन कहती हाँ मैं समझ गई, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। वो एक बहुत ही अजीब सी स्माइल करती है और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वो जाती है मैजेस्टी के पास जहाँ पर मैजेस्टी नहा रहे होते हैं, लेकिन वो अजीब ढंग से नीचे चल रही होती है। मैजेस्टी कहती है कैसी स्मेल है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। धीरे धीरे मैजिस्ट्रेट उसको चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और पहली नजर में ही ना मैजिस्ट्रेट उसको अपना दिल दे देते हैं। कहते हैं इतनी सुंदर लड़की तुम हो कौन। कहती है मैं मोहाइटेंग हूँ, मैजेस्टी मैं आपको सर्व करने आई हूँ क्योंकि क्राउन प्रिंसेस ने कहा है। कहते हैं हाँ आज के बाद तुम बिल्कुल भी मेड नहीं रहोगी, अब तुम मेरी कंकुबाइन रहोगी, फेवरेट कंकुबाइन। एंजॉय करो इस ग्लोरी को। और उसके साथ वहां पर नाइट स्पेंड करने लगते हैं। पता चलता है उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं और वो होती है डीमन रैबिट, जो लोगों को मारकर अपनी जिंदगी ज्यादा खुशहाल कर सकती थी। बट बीच में वो सुधर गई थी, किसकी वजह से, अपनी सिस्टर की वजह से। यहाँ पर मोहाइटंग बताती है कि वो और उसकी बहन जुड़वा सिस्टर थे, लेकिन जब वो दोनों पैदा हुए तो जो उसकी बहन थी प्योर एंड काइंड हार्टेड वाली गुड रैबिट थी, और मैं एविल और डिजास्टर लेकर आई थी। मेरे पास समझने की शक्ति नहीं थी कि क्या बुरा होता है और क्या अच्छा होता है। मैं बस लोगों को मारती रहती थी, इसी वजह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, सब मुझे हर्ट किया करते थे। वो लोग मुझे पत्थरों से मारा करते थे और कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाया करता था। लेकिन मेरी सिस्टर हमेशा ही आकर मुझे बचा लिया करती थी और मेरे अंदर से नेगेटिव ऑरा निकाल दिया करती थी। कहती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो ना कितना अच्छा है सब कुछ। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो काइंडनेस होती है वो कैसे आती है। इसी वजह से वो उसे पढ़ना सिखाती है कि पढ़ो और समझो कि दूसरे लोगों का भला कैसे किया जाता है। वो अपनी सिस्टर के पास रहती, उन्हीं के पास अपना टाइम बिताती। कहती है सिस्टर सिस्टर काइंड पर्सन कैसे होते हैं। कहती जो तुम्हारी हेल्प करे वो काइंड पर्सन है, इतना याद रखो, और एक दिन तुम खुद इमोर्टल बनोगी अगर तुम अच्छी रही। कहती हाँ सिस्टर ठीक है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि उसकी सिस्टर वहां से गायब हो गई। वो ढूंढती रहती, कहती सिस्टर सिस्टर कहाँ पर हो, अभी तो हम लोग इमोर्टल भी नहीं बने, बोलो ना सिस्टर। वो आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर ब्लड मिलता, बोन मिलते। वो डर जाती है कि ये क्या है, उसकी बहन के बोन। उसकी बहन कहाँ पर गई। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब उसी बोन के जरिए देखती है कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। पता चलता है कि प्रिंसेस डैन निंज के ऊपर कुछ भेड़ियों ने अटैक कर दिया था, लेकिन वहां पर तुरंत वहां पर रैबिट फेरी पहुंच जाती है। दासी कहती देखो देखो इमोर्टल आ गई हम लोगों को बचाने। प्रिंसेस खुश हो जाती है और वो सारे भेड़ियों को भगा देती है। कहती है डरने की जरूरत नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। देखती है कि उसके हाथ पर चोट लग गई है तो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर डैन निंज का इरादा कुछ और होता है। वो देखती है, कहती है इमोर्टल तुम्हारा बहुत थैंक यू, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। कहती क्या मतलब। तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। कहती मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट ब्लड तुम्हारा। कहती है ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ।
डैन निंज कहती है पता है, जो फेरी का ब्लड, जो रैबिट फेरी का ब्लड होता है ना, वो मुझे जवान रखने में और ज्यादा दिन जिंदा रहने में मदद करेगा, और मैं हमेशा के लिए यंग रहना चाहती हूँ। टेस्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं और भी टेस्ट करना चाहती हूँ। साथ में तुम्हारे बोन्स खाऊंगी ना, मीट बनाकर, मैं और भी ज्यादा यंग हो जाऊंगी। एक दासी सामने आकर खड़ी हो जाती है, कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्होंने आपकी जान बचाई है। कहती है अच्छा, तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी। वहां पर उसका गला काट दिया जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। वो अपने सैनिकों से कहती है कि इसको मीट बनाओ और मुझे खाना है। वहां पर तुरंत ही उसे भून दिया जाता है, और जो उसके फर होते हैं ना, उनको वो अपने साथ ले जाने को कहती है। कहती कितना स्वादिष्ट मीट है, खाकर ही मजा आ गया, मेरा स्टमक तो अब बहुत ब्लेसिंग से भर गया है। और खूब तेज से हंस रही होती है, लेकिन इधर मो हाइटेंग अपनी सिस्टर को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। सिस्टर आती है, उसकी कहती है कि मो हाइटेंग, मैं तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, लेकिन प्लीज कभी भी नेगेटिव चीजों की तरफ मत बढ़ना, अपना ध्यान रखना। और वहां से उसकी सिस्टर हमेशा के लिए चली जाती है। कहती सिस्टर सिस्टर प्लीज चलिए आओ ना वापस। वहां पर अब उसका गुस्सा ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। वहां पर वो अपना एक बोन काट देती है, सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि वो मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर मनुष्यों का रूप भी ले सके। वहां पर वो बहुत दिनों तक कल्टीवेट करती है, और आज अपना बदला लेने के लिए खुद डैन निंज के फादर को ही सेड्यूस करने के लिए आ गई। मैजेस्टी के जरिए वो डैन निंज से बदला ले सकती थी। यहाँ पर मैजेस्टी तो उसको देखकर बस पागल हुए जा रहे थे, लेकिन उसको याद आता है सिर्फ अपनी बहन की मौत का वो मंजर। डैन निंज अपनी माँ से बात कर रही होती है, कहती है कि मदर, अब कोई भी ड्रैगन नहीं जन्म लेने वाला है, अब मैं ही क्राउन प्रिंसेस का ताज पहनूंगी। वैसे तो मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ, लेकिन जब ताज पहन लूंगी ना, तो उसकी बात ही अलग होगी। यहाँ पर मो हाइटेंग क्या करती है ना, दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती हैं। निंज निंज कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दरवाजा खोलकर इस तरह जो है सबके सामने मेरे फादर को सेड्यूस करने की। कहती माफ करिएगा, गलती से हो गया। वो गला काटने चलती है। डैन निंज जैसे मुंह हाइटन के, तो उसके फादर रोक देते हैं कि ये सेड्यूस नहीं कर रही थी, मैंने इसे फोर्स किया था। कहती है कि मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। रिग्रेट मुझे एक बात का और रहेगा कि मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं डैन निंज थोड़ा सा मैनर सीखो, और किस तरह कहाँ पर जाया जाता है उसका भी ध्यान रखो। वहां पर दोनों फिर अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इधर अभी क्वीन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मैजेस्टी उस लड़की से इतना कैसे आकर्षित हो सकते हैं। डैन निंज कहती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि वो कभी कोई बच्चा ना पैदा कर पाए। लेकिन इधर डीमन रैबिट ने भी सोच लिया था कि तुम दोनों माँ बेटी का मैं बुरा हाल करने वाली हूँ, और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने की कोशिश करूंगी। वो करती भी वही है, दिन रात बस मैजेस्टी को सेड्यूस किया करती है, और सोचती है कि कितनी जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाए। मैजेस्टी भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, क्योंकि उसकी जो स्मेल थी ना, मैजेस्टी को हर बार मदहोश कर रही थी। क्वीन हर रोज इंतजार करती है कि मैजेस्टी मिलने आएंगे, लेकिन 3-4 दिन से तो मैजेस्टी बाहर ही नहीं निकले थे। हर रात बस वो उन्हीं के पास रहते थे। कहती है इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब मैं इसको बताती हूँ मैं हूँ कौन। डीमन रैबिट अपने काम में सक्सेसफुल हो गई थी, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पता चलता है कि क्वीन ने बुलाया है मो हाइटेंग को, और जाते ही और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी को सेड्यूस करने की। कहती माफ करिएगा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। क्वीन ना मो हाइटेंग को थप्पड़ मारने चलती तो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती इतना याद रखो, जो तुमने एक कोट पहन रखा है ना, ये रैबिट के फर से बना है। क्वीन हंसने लगती है कि तुम जैसे लो बॉडी की लड़की जो है मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इतनी देर में ही मो हाइटेंग ने क्वीन के हाथों पर पॉइजन छोड़ दिया था। अपने हाथों पर पॉइजन देखकर ना बहुत ज्यादा डर जाती है। और इधर हम देखते हैं डैन निंज को, जो 4-5 लड़कों के साथ हमेशा ही अपना टाइम स्पेंड किया करती थी, और जो लड़का पसंद नहीं आता था, संतुष्ट नहीं कर पाता था, उसे वो वहीं पर तुरंत मार डालती थी। जो नहीं मरता था वहां पर डॉग को बुलाकर बुरी तरीके से काट देता था, जिसका मर जाता था। डैन निंज के पास संदेशा आता है कि आपकी माँ ने आपको बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा। बार बार ना मो हाइटेंग क्वीन को भड़का रही होती है। क्या करती है क्वीन, मो हाइटेंग को थप्पड़ मार देती है, वो नीचे गिर जाती है। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते क्यों मार रही थी तुम। कहती है कि मैजेस्टी देखो ना, इन्होंने मुझे कितना मारा और मुझे बुलाया भी था।
क्वीन कहने लगती है कि ये बहुत ही बड़ी चुड़ैल है, इसने मेरे ऊपर पॉइजन का असर किया। कहती नहीं, मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं किया। मैजेस्टी कहते हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो, इसे जेल में डाल कर आओ। लेकिन तभी वहां पर क्वीन मदर आ जाती है। कहती है ऐसे कैसे जेल में डाल कर आओ, तुम्हारी इकलौती बेटी जो कि क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है, इस राज्य को संभालने वाली है, उसकी माँ को जेल में तुम नहीं डाल सकते हो। कोई बातों को बहुत ज्यादा मानते थे, जो उनकी माँ कहते ना वही करते थे। अब यहाँ पर प्रिंसेस उठती है, कहती है कि मोहाइडन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी माँ को इस तरह पॉइजन दोगे? मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसे लगातार मारती रहती है, नीचे गिरा देती है। ग्रैंड को अच्छा मौका मिल गया था, जाती है उसके पास, कहती है कि ग्रैंड मदर और फादर हमेशा ही मेरे सपोर्ट में रहते हैं, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। उसे वहां पर नीचे गिरा देती है। तभी एक सैनिक भागते हुए आता है, कहता है कि इसके रूम में ये बॉक्स भी मिल गया है जिसमें से सच में पॉइजन मिला है। अब तो वहां पर मोहाइडन फंसती हुई नजर आ रही थी। निंजा क्या करती है, उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को पॉइजन दोगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। क्वीन मदर कहती इसे यहाँ पर मार दो। वहां पर चाबुक आता है। सबसे पहले डैन निंजा लगातार मारती रहती है, मोहाइटन को मारती रहती है। अभी वहां पर मोहाइटन की दासी आ जाती है कि मैजेस्टी मैजेस्टी प्लीज मेरी मिस को छोड़ दीजिए, ये जो पॉइजन है ये खुद क्वीन ने मेरी मिस के पास भिजवाया था, उसी में ये पॉइजन था। कहती क्या तुमने भिजवाया था? डैन निंजा को और भी गुस्सा आता है कि तुम मेरी माँ को फंसा रहे हो। लेकिन उसे मारा गया था तो ब्लड बहुत ज्यादा निकल आता है। फिजिशियन चेक करते हैं तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। कहती ऐसे कैसे हो सकता है? कहती मैजेस्टी प्लीज मुझे बचा लो। मैजेस्टी तुरंत ही उसको उठाकर लेकर जाते, फिजिशियन चेक करते हैं, कहते हैं हाँ मिस मो प्रेग्नेंट तो थी। तो यहाँ पर क्वीन मदर भी बहुत खुश हो जाती हैं और मैजेस्टी भी बहुत खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। लेकिन फिजिशियन फिर सर झुका लेते हैं, ये प्रेग्नेंट थी लेकिन अभी बच्चे को खो दिया है क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा मारा गया है। और डैन निंजा नीचे बैठ जाती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी भी जो है आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन ये सब तो चाल थी मोहाइटन की। वो बताती है कि ये एक तरह की फॉल्स प्रेगनेंसी है जिसे वो सबके सामने दिखाएगी। कि अब इधर क्वीन और डैन निंजा दोनों की हालत डाउन हो रही थी क्योंकि मैजेस्टी उन लोगों को माफ नहीं करना चाहते थे। मैजेस्टी कहते हैं माफ करना कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। कहती नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तो मेरी गलती है। तो मेरी गलती है कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरा बच्चा होने वाला है। कोई बात नहीं, इन फ्यूचर हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। कहते तुम मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही ना? कहती नहीं, बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मोहाइटन निकलती है और जाती है जेल में अपनी सिस्टर का चेहरा बदल कर। जिन सब ने मिलकर उसकी बहन को मारा था वहां पर वैसे उन लोगों को दिखाती है कि मैं तुम सब लोगों से बदला लेने आई हूँ, तुम सब यहाँ पर मरोगे, गिल्ट में आकर मरोगे। वहां पर अपने पॉइजन का असर करती एक दूसरे का ही वो लोग गला दबाकर मार डालते हैं। बाहर निकलती है, कहती है अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, डैन निंजा तुम्हारे लिए सेकेंड गिफ्ट है ये मेरे लिए। सुबह होती है, डैन निंजा को पता चलता है जितने भी लोग जेल में थे उन सबकी डेथ हो गई है। उसके हाथ में एक रैबिट होता, तुरंत मार डालती है। कहती मुझे पता है कि ये सब मोहाइटन की चाल है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कि क्वीन मदर ना बुलाती है मोहाइटन को कि तुम्हारी प्रेगनेंसी खराब हो गई है और दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर ये चांसेस बनाए रखना चाहती हो तो हर रोज आकर यहाँ पर नील डाउन होगी। मैजेस्टी से बताने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। हर रोज जाकर वहां पर बैठ जाती, जबकि भी बहुत वीक भी थी। कहती कोई बात नहीं, मुझे फेवर तो लेना ही पड़ेगा क्वीन मदर का। हर जैसे ही निकलती है वहां दो और लड़कियां आती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रिंसेस को नीचे गिराओगी? वो तो क्राउन प्रिंसेस जल्द से जल्द बनेंगी, कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हें मौत के घाट उतार देंगी। इतना सुनना था कि मोहाइटन उसको थप्पड़ मार देती है कि तमीज में रहना, मैं कौन हूँ। वहाँ पर दासी कहती है कि आप इस तरह लोगों को मार रहे हैं, कहीं आपके ऊपर उल्टा ही ना पड़ जाए। कहती कुछ भी उल्टा नहीं पड़ेगा, ये उसके हाथ की कठपुतली है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। क्राउन प्रिंसेस की सेरेमनी होने वाली थी तो वहाँ पर उसके लिए ड्रेस आती है। कहती फादर कौन सी ड्रेस पहनूं, तुम्हें जो भी अच्छी लगे, तो वो ड्रेस पहनने के लिए अंदर जाती है। लेकिन इतनी देर में मोहाइटन पहुंच जाती है मैजेस्टी के पास और नीचे ना चाय गिरा देती है। मैजेस्टी कहते तमीज नहीं है, तुमने चाय गिरा दी। वो कपड़े बदल के गई होती है दासियों के, तो मैजेस्टी को क्या लग रहा था ना कि वो दासी है, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि वो मोहाइटन के, कहते तुम ठीक हो गई? कहती हाँ मैजेस्टी मैं ठीक हूँ। कहते ठीक हो तो चलो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लो। कहती नहीं, यहाँ पर आपकी बेटी और आपकी वाइफ है, इस तरह मत करो। कहते मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
वो उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जा रहे होते हैं और पीछे से डैन निंज कपड़े पहनकर निकलती, कहती फादर देखिए ना, ले फादर उसके लेकर चले जाते हैं और वो गुस्सा कर रही होती हैं। क्वीन कहती तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखो कि वो दोबारा बस प्रेग्नेंट ना होने पाए। कहती हाँ सही कहा। यहाँ पर मो हाइटेंग बैठी हुई होती है पर क्राउन प्रिंसेस जाती है तो उसकी दासी कहती है मेरी मिस के पास नहीं जा सकते, तो क्राउन प्रिंसेस उसको धक्का मार देती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हर बार प्रोवोक करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? इतना याद रखो कि मेरे पास लाखों चांसेस है, तुम्हारे पास नहीं। तो एक मेडिसिन लाई हूँ, इसे पी लो। दासी आ जाती है, कहती है मिस मत पिएगा। इस तरह जब उसकी दासी बार बार मो हाइटेंग को प्रोटेक्ट कर रही थी तो उसे याद आता है कि उसकी बहन ने कहा था कि जब कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करे तो समझ लेना कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। कहती है कि मेरी मेरी दासी को कुछ मत करो, तुम चाहती हो ना कि मैं ये दवा पी लूं तो मैं पी लूंगी। वो तुरंत ही दवा पी लेती है। वहां से डैन निंज खुश होकर चली जाती है क्योंकि उसने उसे दवा दी थी कि वो कभी भी जिंदगी में दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। मो हाइटेंग कहती है इतना याद रखो प्रिंसेस, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट तैयार करके रखे हैं। और जो भी उसने ड्रिंक किया था ना उसे अपनी पावर के द्वारा निकाल देती है। इधर अब सेरेमनी होने वाली थी तो सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली इकलौती डॉटर ऑफ क्राउन प्रिंसेस बन जाएगी और हम लोग भी उनके अंडर में काम करेंगे। लेकिन वहां पर तभी पहुंच जाती है मो हाइटेंग क्योंकि वो व्हाइट कपड़ों में गई थी। ये बात डैन निंजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तुम एक अपशगुन की तरह यहाँ पर आई हो, पूरी सेरेमनी खराब करना चाहती हो। क्वीन कहती है आज मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा दिन है, तुम इस तरह उसको यहाँ पर बेइज्जत नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें पहन कर ही आना था तो कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आती। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रख रही होती है तो डैन निंज कहती है अपने पेट पर हाथ क्या रख रही हो, अब तुम कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो जाती है मो हाइटेंग उसके पास, कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कॉन्कुबाइन को बहुत टॉलरेट कर रही हो, उसे थोड़ा छोटा समझ रही हो, लेकिन छोटा समझने की कोशिश मत करो। उसका हाथ पकड़ लेती, फिर से पेट पर हाथ रखती है। कहती तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बुलाती है, कहती सैनिको इसको यहाँ से अभी के अभी ले जाओ क्योंकि अपने पेट पर बार बार हाथ रख रही है, इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। लेकिन तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं। तुरंत ही प्रिंसेस जाती है, कहती फादर फादर देखो ना ये कॉन्कुबाइन कैसे व्हाइट कपड़े पहन कर आई है। तब यहाँ पर नो हाइटेंग कहती है कि अब मैजेस्टी आपने ही ये कपड़े दिए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते इसी वजह से पहन कर आई। कहती है फादर आप इस तरह कॉन्कोबाइन को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर क्वीन मदर भी कहती है आज मेरी ग्रैंड डॉटर की सेरेमनी है, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। कहती है देखा मेरे फादर और मेरी ग्रैंड मदर से मेरी ही सुनते हैं और तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा, देखना आज मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तभी वहां पर निंज के लिए जो है डे केयर आ जाता है कि उसे पूरी तरीके से अब क्राउन प्रिंसेस घोषित किया जाएगा। आप सब नीचे बैठ जाते हैं और उसे वो डे केयर दे दिया जाता है, लेकिन जब तक उसे वो क्राउन नहीं पहनाया जाएगा तब तक वो क्राउन प्रिंसेस नहीं बनेगी। कहती है जैसे मैं ये क्राउन पहनूंगी देखना मैं जितने भी मेरे दुश्मन हैं उनको सबसे पहले मार गिराऊंगी। यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस मैजेस्टी से कहती है मेरी एक शर्त है फादर। कहते हैं मैजेस्टी बताओ क्या शर्त है। कहते हैं मैं चाहती हूँ कि ये मोहाइटेंग मेरी दासी बने और मेरी केयर करे हमेशा। कहते हैं क्या मतलब मोहाइटेंग को क्यों दासी बनाना चाहते हो? सबको पता है कि जो भी उसकी दासी बना है हमेशा जान से मारा गया है, मैजेस्टी के पास कोई भी चारा नहीं होता है। ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ सही कहा, वैसे भी ये अभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो फिर ठीक है तुम्हारी दासी बनने में क्या ही जाता है। नीचे बैठ जाती है, कहती है कि मैजेस्टी आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिंसेस की सर्वेंट बन जाऊँ तो मैं सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो तुरंत ही उसे वोमिटिंग होने लगती है। डैनिंज कहती है नाटक मत करो, तुम कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। वो फिर से वोमिटिंग करने लगती है। मोहाइटेंग की दासी कहती है मेरी मिस ये इंटेंसली नहीं कर रही हैं। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी मिस की इतनी हिम्मत, ये बैड लक लेकर यहाँ पर आई है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन बार बार वोमिटिंग होती है तो कहते फिजिशियन को बुलाओ। लेकिन दासी बता देती है कि मेरी मिस सच में प्रेग्नेंट है। मैजेस्टी भाग कर जाते हैं, कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया। कहती मैजेस्टी मुझे माफ करिएगा। वहाँ पर फिजिशियन आते चेक करते, कहते हैं हाँ हैप्पी पल्स है, मतलब मिस फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। खुश होते हैं, अब तो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्वीन मदर सोचती है कि क्राउन प्रिंसेस को अभी क्राउन देना ही नहीं चाहिए, क्या पता लड़का पैदा हो जाए तो हम उसे क्राउन प्रिंस बनाएंगे। इस तरह थ्रोन देना क्राउन प्रिंसेस को सही नहीं है। तो सेरेमनी कैंसिल कर दी जाती है, सबके सब वहां से चले जाते हो। कहती फादर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे क्राउन प्रिंसेस बनाएंगे। कहते हैं ठीक है बाद में इन सब चीजों पर गौर किया जाएगा, अभी नहीं। हो कहती मदर फादर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।
मैं क्राउन प्रिंसेस बनने वाली थी, लेकिन ये सब अचानक से कैसे बदल गया। यहाँ पर क्वीन देखती है मोहाइटेंग का पेट, कि उसका पेट 2 महीने के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये तो लगभग फिर 2 मंथ का पेट लग रहा है। कहती है फिजिशियन, मुझे नहीं लगता है कि इसकी प्रेगनेंसी अभी की है, लगता है ये झूठ बोल रही है, किसी और के साथ ही इसने नाइट स्पेंड की होगी, जे तभी इसका पेट इतना बड़ा है। तो प्रिंसेस कहती है, हाँ बताओ आखिर तुम वो आदमी कौन है जिसके साथ तुम ऐसे रातें बिता रही थी। मोहाइटेंग कहती है, मेजेस्टी मुझे लगता है ना कि एक से ज्यादा बच्चे। फिजिशियन चेक करते हैं, कहते हैं हाँ लगभग 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों का नाम सुनकर वहां पर मेजेस्टी, क्वीन मदर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन होश उड़ जाते हैं। प्रिंसेस की 6 बच्चे, मतलब उसमें से कुछ तो लड़के होंगे ही और कुछ लड़कियां होंगी। दोनों वहां पर बहुत परेशान हो जाती हैं। कहती है फादर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, लेकिन फादर तो उसको धक्का मारकर चले जाते हैं। यहाँ पर मोहाइटेंग कहती है कि मैजेस्टी मुझे भी कुछ चाहिए। कहते बताओ क्या चाहिए। मोहाइटेंग कहती है मुझे क्वीन का ये ना कोट चाहिए। कहती है मेरी माँ ये कोट नहीं देंगी, मैंने उन्हें गिफ्ट दिया था, ये रैबिट के फर से मैंने बनवाया था, ये मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। कहती है मुझे चाहिए मतलब चाहिए। मैजेस्टी जबरदस्ती छीन कर उसको उससे दे देते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। क्वीन मदर कहती हैं कि अपना ध्यान रखो और इस तरह थोड़ा बिहेवियर में रहा करो, तो अंदर पूरी मैनरलेस हो गई हो। इधर हम देखते हैं कि अभी मोहाइटेंग को पता होता है कि प्रिंसेस की नेक्स्ट चाल क्या होगी, वो उसे जरूर फंसाने की कोशिश करेंगी। इधर जानबूझकर एक वही ड्रग जो मोहाइटेंग ने अपनी दासी को दिया था वो पहुंच जाता है डैन निंजा के पास, कि मोहाइटेंग को देंगे तो वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाएगी, उसके बच्चे खत्म हो जाएंगे। जाती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए फादर कि मैंने पहले इस तरह से बिहेव किया, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं सूप बनाकर लेकर आई हूँ। वो सूप तुरंत ही वहां पर मोहाइटेंग पी लेती है। कहती है पी तो लिया, लेकिन ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, इसे कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए था ना। जैसे ही वहां से डैन निंजा जाती है तो मोहाइटेंग कहती है मेरी तरफ से बना हुआ सूप भी प्रिंसेस तक पहुंचा दो। जब उधर प्रिंसेस के पास सूप जाता है तो जल्दी जल्दी पी जाती है, लेकिन उनका पूरा मुंह जल जाता है, लिप्स बड़े बड़े हो जाते हैं। जाती है, कहती है फादर देखो ना ये सब मोहाइटेंग ने मेरे साथ किया है। उसको देखकर ना मैजेस्टी की भी हंसी निकल जाती है और मोहाइटेंग की भी। क्वीन कहती है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिसने भी किया है ना आपकी बेटी के साथ उसको सजा दीजिए। तुरंत ही वहां पर मोहाइटेंग नीचे बैठ जाती है। मैजेस्टी को लगता है कि कहीं सच में मोहाइटेंग ने तो ऐसा नहीं किया है। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी मैंने नहीं किया है, आपके सामने ही ये मेरे लिए सूप लेकर आई थी और ये दोनों सूप ही बने हैं किचन में, तो वहीं से जो हुआ होगा सो हुआ होगा। वहां पर अभी जैसे ही बाउल देखती है ना प्रिंसेस, तो उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि जिस बाउल को प्रिंसेस बाउल से मोहाइटेंग को खिलाना था, असल में वो बाउल तो प्रिंसेस ने खा लिया है। उसके नीचे मार्क भी बना दिया था प्रिंसेस ने। अब बाउल के नीचे मार्क बना होता है तो वहां पर जो दासी होती है कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्रिंसेस ने उसमें कुछ मिलाया था, इसी वजह से मैंने ना वो बाउल बदल दिए थे। कहती है प्रिंसेस को पता था कि मेरे बच्चे हैं, इसलिए वो उनको हार्म करना चाहती थी। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों को हार्म करने की। वो नीचे बैठ जाती है। क्वीन कहती है सच में तुमने ये किया है क्या। कहती है हाँ मदर मैंने ही किया है। इधर आती है, कहती है मदर मैं प्रिंसेस हमेशा बनी रहने चाहती हूँ, लेकिन ये मोहाइटेंग मेरे रास्ते में आ रही है। कहती ठीक है अब मैं अपनी तरफ से चाल चलने की कोशिश करूंगी, उसे रास्ते से हटा दूंगी। वैसे भी वो बच्चा दे देगी ना, 6 6 बच्चे पैदा करने में तो उसकी जान ऐसे ही निकल जाएगी। लोगों की एक बच्चे में जान निकल जाती है, उसकी 6 बच्चों में निकलेगी। जैसे ये बच्चे हो जाए तो वो तो मर ही जाएगी, उसके बच्चों को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। सब एक साथ बैठे हुए होते हैं और वहां पर बाकी सारी लड़कियों को भी बुलाया गया होता है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। सब कहते हैं क्या हुआ। वो बच्चों को जन्म देना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे उसके 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि 6 बच्चे पैदा हुए। कहते हैं क्या बात है। मैजेस्टी तो बहुत खुश होते हैं कि मुझे 6 बच्चों को दिखाओ। यहाँ पर डैन निंजा कहती है कोई बीस्ट है क्या जो इसने 6 6 बच्चों को जन्म दे दिया और मरी भी नहीं। क्वीन जाती है और उसके मुंह पर ना ड्रग रख देती। मैजेस्टी जाते कहते क्या कर रही हो। क्वीन कहती है कि मैजेस्टी प्लीज मुझे बचा लीजिए, क्वीन मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। मैजेस्टी कहते इतनी हिम्मत तुम लोगों को, तुम लोग ये करने की कोशिश कर रहे थे। डैन निंजा नीचे बैठ जाती है, कहती है कि नहीं मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये 6 6 बच्चों को कैसे पैदा कर सकती है।
वो भी दो-दो बच्चों को एक साथ में, ये कुछ अजीब नहीं है। आप खुद सोचिए, इसका अफ़ेयर किसी और से रहा होगा, इसी वज़ह से इसने ऐसा किया। जो प्रिंसेस होते हैं ना, वो जानबूझकर कहती हैं इसका ब्लड चेकअप कराया जाए मैजेस्टी के साथ, ताकि पता चले कि वो आपके बच्चे हैं या नहीं हैं। कहती है नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। वहाँ पर तुरंत ही मैजेस्टी अपना ब्लड गिराते हैं, उसके बाद उसमें बच्चों का भी ब्लड डाला जाता है, लेकिन वो मैच नहीं होते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम मेरे से कैसे झूठ बोल सकती हो, ये मेरे बच्चे हैं कि नहीं है? कहती है मैजेस्टी ये आपके ही बच्चे हैं, बस ये प्रिंसेस ना मुझे हार्म करना चाहती है, मैं सच बता रही हूँ, ये आपके ही बच्चे हैं। प्रिंसेस कहती है कि फादर इसकी बातों में मत आइएगा, ये बस आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। प्रिंसेस ने पानी में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से ब्लड एक साथ नहीं मिल रहे थे। कहती है कि दूसरा बाउल लाइए, आपको पता चल जाएगा। निंजना तलवार लेकर आती है और कहती है कि फादर इसे मैं तुरंत मार डालूंगी। जाती है तलवार लेकर मारने, लेकिन वो तलवार पकड़ लेती है। कहती है तुम हार गई हो, तुम इस तरह मुझे हर बार नीचा नहीं दिखा सकती हो। ब्लड आपस में मिल जाता है, क्योंकि वहां पर दूसरे बाउल का भी यूज किया गया था। मैजेस्टी बहुत खुश हो जाते हैं कि सच में वो मेरे ही बच्चे हैं, मैंने शक किया। वो तुरंत ही प्रिंसेस को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं तुमने कॉन्कुबाइन को हार्म करने की कोशिश की, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, माफ कर दीजिए, उन दोनों की गलती नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं माफ नहीं किया जाएगा, पहले क्वीन और प्रिंसेस को यहाँ से धक्के मारकर निकालो, उसके बाद मैं उन लोगों से बाद में बात करूंगा। खड़ी होती है मो हाइटेंग, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हाइनेस तुम्हारी बातों में आएंगे, लेकिन तुम्हें क्यूरियसनेस नहीं हो रही है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ इतना सब कुछ क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी जान लेनी है। प्रिंसेस चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मॉन्स्टर्स, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम चुड़ैल हो। बाहर क्वीन की हालत बहुत डाउन हो जाती है, यहाँ पर उन्हें मार दिया जाता है। कहती है कि तुम अच्छे से जुड़ना बेटी और उससे बदला लेना। इधर मैजेस्टी बार बार सॉरी बोल रहे होते हैं और वो बाहर रो रही होती है। कहती है मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहां पर वो काले जादू का प्रयोग करती है। कहती है फादर मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे, आखिर मैं क्या करूं? आप तो उसके पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रख दी गई है। उसकी दासी आती है और क्या करती है ना, उसकी मदद करने के लिए कहती है। डैन निंज अपने गले पर चाकू रख लेती है और वहाँ दासी आती है और मैजेस्टी को बताती है कि प्रिंसेस कह रही है कि वो सुसाइड कर लेंगी अगर मैजेस्टी उनसे मिलने नहीं आए। कहती है क्या मतलब, वो क्यों सुसाइड करने का कह रही? कहती है वो नहीं मान रही है। यहाँ पर मोहाइटिंग को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैजेस्टी दरवाजा खोलते हैं। आपने मेरे साथ जो किया ना, वो बहुत बुरा किया, आपने मेरी किसी भी बात को नहीं माना, इसी वजह से अगर इस मोहाइटेंग ने मुझसे माफी नहीं मांगी और अपने सारे जुर्म को नहीं कबूल किया, तो मैं अपने आप को यहीं पर मार डालूंगी और इसके ऊपर क्राइम का आरोप लगाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं अगर तुम यही करना चाहती हो ना, तो मार डालो अपने आप को। उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम यही सब रवैया अपनाती रही ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम अपनी सारी गलतियों की माफी मांगो और जाओ अपनी अच्छे से जिंदगी बिताओ। यहाँ पर डैन निंज को पास अच्छा मौका था कि अपने फादर का दिल जीत सके। कहती फादर ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। फिर अब वो पूरे टाइम ना मो हाइटिंग के साथ ही रहने लगती है। कहती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। एक रेड कलर की ड्रेस होती है जिसपे नजर डैन निंज की होती है। मो हाइटिंग जैसे वो ड्रेस पहनती है ना, तो उसे चक्कर आ जाता है, तो वो उसके कपड़े निकाल लेती है और कहती है उस सैनिक से तुम इसके साथ एंजॉय करो। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी और क्वीन मदर खड़े होते हैं। कहते हैं कि चलो, उसने हम लोगों को 6 बच्चे दिए हैं, आखिर हमारे ही इस कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रिंसेस भाग कर जाती है। कहती है कि फादर ने मोहाइटिंग के रूम में ना कुछ आवाज सुनी है, आप चलिए और उसको कुछ सजा दीजिए, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कपड़े बाहर पड़े होते हैं। मैजेस्टी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। पीछे से मोहाइटिंग आ जाती है। कहती क्या हुआ मैजेस्टी, आप किस लिए चिल्ला रहे हैं? कहते हैं मैंने सुना था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। सैनिक कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जानबूझकर मुझे फ्रेम किया गया था और ये सब मैंने प्रिंसेस के कहने पर किया था। तभी दासी आती है और बताती है कि डैन निंजा ने ना इस पर ड्रग का यूज किया था, जिसकी वजह से वो मोहाइटन को फंसाना चाहती थी। वहां पर थप्पड़ मार देती है मोहाइटन डैन निंजा को कि तुम मेरे ऊपर कितना भी ट्रैप करने की कोशिश करो, लेकिन हर बार फेल होगी। फादर उसके कहते हैं कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तो इस बार तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। क्वीन मदर भी कहती है कि इसे माफ नहीं करना चाहिए। वो वहां से पागलों की तरह निकल रही होती है, लेकिन सैनिक उसको देखकर ना तो हंस रहे होते हैं। कहती है हंसो मत, मैं प्रिंसेस हूँ। सैनिक कहते तुम
तुम प्रिंसेस नहीं हो, तुम एक डिजास्टर हो जो हमेशा लोगों को मारा करती थी। वहां पर सैनिक उसको मारते हैं। अभी एक आदमी आता है जो माउंटेन से बिलोंग करता था, कहता है कि मैं डीमंस को पकड़ता हूँ और वो एक रैबिट डीमन है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहती है क्या वो रैबिट डीमन है, उससे बदला लेने का अच्छा टाइम आ गया है। वो अभी भी अपनी सिस्टर को याद कर रही होती है। तभी मैजेस्टी के पास संदेशा आता है कि एक आदमी आया है जो डीमंस को पकड़ता है। कहते हैं ठीक है, डीमंस को पकड़ लो। 6 बच्चों को लिए बैठी होती है। वहां पर वो ड्रेस ना नौकरों वाली पहनी होती है। कहती है क्वीन मदर कहती है तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी हो, तुमसे इतनी बदबू क्यों आ रही है। कहती है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ मोहाइटन का पर्दाफाश करने आई हूँ क्योंकि ये डीमन है। वहां पर जो आदमी आता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी डीमन को पकड़ने आया हूँ, और वो डीमन कोई और नहीं, ये मो हाइटेंग है क्योंकि ये डीमन रैबिट है। लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वो बार बार कह रहे होते हैं कि ये डीमन है, डीमन है, और वो अपनी पावर के जरिए डीमन रैबिट के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी पावर का यूज नहीं होता है। तो मैजेस्टी कहते हैं इसे तुरंत ही बैंकॉट से बाहर निकाल दो। अचानक से जो वहां पर प्रिंसेस ही होती है ना, वही रैबिट में बदल जाती है। सब कहते हैं कि अच्छा वो डीमन रैबिट कोई और नहीं बल्कि ये डैन निंज थी। डैन निंज को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। मैजेस्टी कहते हैं अच्छा हुआ डीमन रैबिट यहाँ से चली गई। मोहाइटेंग जाती है डैन निंज के पास, कहती है कि ये तुम अपनी असली जगह पर आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फंसा सकती हो, लेकिन कभी भी नहीं फंसा पाओगी। मेरे पास वो पावर है जो मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकती हूँ। अब तुम यहीं पर हमेशा के लिए पड़ी रहो। वो उसे फिर से अपनी पावर के जरिए रैबिट बना देती है और वहीं पर छोड़ देती है। आकर वापस बताती है मैजेस्टी से कि वो जेल में ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अब वो सबके लिए खतरा बन गई है। उसने हम सबके साथ बहुत ही गलत किया। मैजेस्टी कहते हैं हाँ सबसे ज्यादा गलत तो तुम्हारे साथ किया है। रैबिट आ जाता है। मोहाइटन को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मोहाइटन को मैजेस्टी के ऊपर कुछ शक होता है, क्योंकि मैजेस्टी भी अपनी बेटी की ही जैसे थे। भले ही वो कॉन्कोबाइन की केयर करते थे, लेकिन उन्होंने एक हिडन दरवाजे में बहुत सारे रैबिट्स और इमोर्टल बनने के कगार पर थे, उनको एक रूम में कैद करके रखा था। वो उसे वहां पर लेकर जाते हैं। कहते हैं तुम ये ले लो और हमेशा के लिए हेवन में चली जाओगे। कहती क्या मतलब मैजेस्टी। वहां पर जाती है तो देखती है कि सच में बहुत सारे लोग होते हैं, और मैजेस्टी को शक हो गया था कि वो सच में डीमन रैबिट है, तो इसी वजह से उसको उस रूम में ले गए थे कि उसे भी वहां पर कैद कर देंगे। लेकिन ये बात मोहाइटेंग को पता चल जाती है और मैजेस्टी पर अटैक कर देती है, और जितने भी वहां पर लोग कैद होते हैं ना उनको छोड़ देती है। कहती है मैजेस्टी आपको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सजा सिर्फ मौत है। जो बेकसूर लोगों को कैद करे उनको मारे। वहां से वो बाहर निकलती है। कहती है सब कुछ सही हो गया है। अब डैन निंज को अपने साथ लेकर जाती है। कहती है जैसे तुमने मेरी बहन को मारा था ना, वैसे ही मारूंगी। वहां पर भेड़िए आते हैं और डैन निंज को ना नोच नोच कर खा जाते हैं। वहां पर फेरी आती है। कहती है कि तुमने अपनी बहन मौत का बदला लेने के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए तुम्हारी बहन को सोल को लेकर मैं अब हेवन की तरफ जा रही हूँ। तुम अपनी राजगद्दी संभालो। फिर एक ग्रेट झाओ डायनेस्टी की बन जाती है क्वीन, और अपनी 6 बच्चों के साथ वहां पर राज करने लगती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोगों को ये रिवेंज ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।